अब हम इस वीडियो में दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोस में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि कैसे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन में हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, जिसकी जरूरत प्रश्न हल करने में पड़ेगी। चलिए तो इसे समझते हैं। आपने गणित में इस तरह का चित्र तो देखा ही होगा। आप जानते हैं कि इसे हम निर्देशांक तल कहते हैं। चलिए एक बार सब याद कर लेते हैं। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल की बाई तरफ के मानों को हम ऋणात्मक लेते हैं और दाई तरफ के मानों को धनात्मक लेते हैं। उसी तरह मूल के ऊपर वाले मानों को हम धनात्मक लेते हैं और नीचे वाले मानों को हम ऋणात्मक लेते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी को निर्देशांक तल के माध्यम से समझते हैं। हम ध्रुव को मूल मानते हैं और एक्स अक्ष को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष मानते हैं। चलिए अब हम एक एक करके चिन्ह परिपाटी का 5 नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम, बिंब को सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा नियम, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी हुई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। चौथा नियम, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। और पांचवा नियम, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।